सर ने चुगली किया। कोई इतना आसान नहीं है, हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं इसको समझ में भी नहीं आ सकती है, और उसका भी रीजन है। 3 तरह के लोग होते हैं। मिशनरी मूवमेंट वाले लोग तो समय से पहले आगे चलते थे, 200 साल आगे चलते थे, लेकिन उस समय उनको लोगों ने नहीं समझा। लेकिन आज मिशनरी मूवमेंट वाले ने क्या कर दिया, समय के साथ चलना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग होंगे इसमें मिशन में, कोई मूल निवासी समाज से होगा, कोई अबाजका से होगा, कोई भीम आर्मी से होगा, बहुत सारे लोग हैं। हमारा मोटो अभी साहब बोले हैं कि सब जुट जाएं। हम काफ़ी फीडबैक लिए, बहन जी का प्रचार, मूर्ति और दानापुर की बात है, मिशन और बिरादरी की बात है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ जोड़ना और बांटना, नज़रिया हमारा क्या है, नाराज़गी हमारा क्या है, ये सारी चीज़ों के हमने देखा, कन्विंस किया और देखा, मन में भी लगा कि हाँ कहीं कहीं इसकी नाराज़गी है और सच्चाई है। लेकिन क्या इस पे चिंतन जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं उस पर किए? शायद नहीं। आज चिंतन करने की जब बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप सभी से बता दें कि हमारे जो समाज के लोग हैं, 5 किलो के राशन जब मिला तो सबसे ज़्यादा ये बताएं कि लॉकडाउन में सरकार फ्री राशन दे रही है। साथ फ्री जियो की सिम भी मिली थी, केवल हमने अपने को अपग्रेड नहीं किया। मैं बता दूं, चूहा एक जब अपने से दाना खाता है, घर में रोटी खाता है, कपड़े फाड़ता है, तब मारा जाता है। जब उसको पिंजरे में रोटी लटका दिया जाता है और वो जाता है खाते, तब मारा जाता है। आपको तो 5 किलो राशन के रूप में, जियो की फ्री सिम के रूप में क्या रख दिया गया, मरने के लिए रख दिया गया है। इसका तो हमें ध्यान में नहीं आया, हमको तो बस यही लग रहा था तो मिल रहा है, बस खाएं। चूहा तभी मारा जाता है जब पिंजरे में ऑलरेडी भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है, जो फंसाने वाला होता चूहा। अगर उस चूहे को अपने से संघर्ष करके खाना पड़ता तो क्या चूहा मरता कभी? आज हम वो लोग भूल गए, और पढ़े लिखे लोग अक्सर भूल गए। जो उनका काम था माइंड देना, मनी देना, वो चीज़ वो भूल गए। क्योंकि मुझे भी पीड़ा होती है, मेरी जो एज है अभी 25 से 26-27 साल के बीच में हम जो हैं, आज यहाँ बता दीजिए जो हमारी एज के युवा हैं मैक्सिमम गमछा बांध करके रोड पे धरना देते हैं। वो लगता है उनको मैं बहुत सही कर रहा हूँ, सही कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर देख लें, अगर इनको अपना आइडियल मानते हैं, उस तस्वीर में देखिए क्या बाबा साहब की कोई एक सिंगल तस्वीर मुझे दिखा दीजिए कि जिसपे वो गमछा बांध के चले हैं। इस पे चिंतन नहीं करवाए मिशन वाले। बाबा साहब हमें ये चीज दे के गए हैं कि हम टाई पहन के रहें, हम कोट पहन के रहें, लेकिन हम किसी और के बहकावे में आकर के गमछा बांध करके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं और किसी और का काम कर रहे हैं। सोचिए, इससे अपनी ही हम कमजोरी निकाल रहे हैं। और तो छोड़िए, अभी राजस्थान का मामला या कहीं का मामला आ जाता है, आए दिन मूंछ पे ताव देते हैं लोग, देते हैं ना। मनोहर कांशीराम की तस्वीरें देख लिया करिए, कितनी मूंछ थी। बाबा साहब को देख लिया, तस्वीरें कितनी मूंछ थी। मैं तस्वीर पे अभी बात कर रहा हूँ, मिशन पे तो आऊँगा लेकिन समय नहीं है, फिर कभी आएंगे। लेकिन आज हमारे समाज में घोड़ी पे चढ़ने के लिए मार करते हैं और अपने को हाईलाइट करने के लिए लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, और 3-3 महीने आते हैं जाइलो और फॉर्चूनर से चलने लग जाते हैं। कहाँ से चल रहे भाई? BMW कहाँ से आ गई? बाबा साहब वो हस्ती हैं जो हमें संविधान में ऐसी व्यवस्था दे के गई हैं कि हम आज जैगवार और BMW में चलने के लिए मार करनी चाहिए, लेकिन हम निकम्मे ठहरे हैं अभी भी घोड़ी पर चढ़ने के लिए। इस चीज को अभी समझाना पड़ेगा। अरे तब का जमाना क्या था, तब के जमाने लेके चलोगे। मेरे हाथ में ये मोबाइल है, 11 साल पहले क्या एंड्रॉयड, सऊदी, दुबई फेस टू फेस बात होती थी क्या? वीडियो कॉल होता था? नहीं होता था ना। क्यों पुरानी बातें लेके चलते हैं? अगर हम उस पुरानी बातों को लेके चले तो क्या हम आगे 2024 के चुनाव में सक्रिय रूप से लड़ पाएंगे? तो शायद नहीं लड़ पाएंगे। भाई ये मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। आज पार्टी है, पार्टी उस वेब में जा रही है जो सर्वजन की बात करने लगी है। तो मिर्ची हमें क्यों लग रही है? वो तो सही कर रही है। सर्वजन क्या गलत है? सर्वजन गलत है? ये नारा गलत है क्या?
कुछ ना कुछ तो विचार दिए होंगे। इतने आसानी से हमारे विचार से थोड़ा चलती है। एक एक से दिग्गज, एक एक से राज्यसभा सदस्य बैठते हैं, उनकी कोर क्लब में मीटिंग होती, क्या नारा देना वो सब बहस करके रात दिन तब जाके चलता है। लेकिन हम और आप लोग क्या करते हैं, किसी 200 लोगों का एक संगठन छोटा सा बनाए और उसके पीछे लग करके बुराई किसका पहले करते हैं। जब उठेंगे तो पहले बहुजन समाज पार्टी, जब उठेंगे तो पहले बहन जी की। एक कमियां करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रचार होता है, हमारे परिवार भी हैं, आप लोग भी हमारे परिवार। अगर हम आपकी अच्छाई बात करेंगे तो अच्छाई भी तो आएगी नज़र में, अगर बुराई करेंगे तो क्या आएगी, बुराई। बस यही छोटी सी पॉइंट हमें गलत करती है। आप सोच के देखिए, यहाँ बैठे 4-5 लोग हैं हम सभी, हो सकता है किसी के अंदर 100 के 100 अच्छाई ना हो, ये भी तो हो सकता है। हमारा प्रत्याशी एक नहीं सही है, क्या 403 प्रत्याशी ही गड़बड़ थे क्या? इस बात को क्यों नहीं फीड करते, एक प्रत्याशी गलत था ना। पूरे जौनपुर में 10 प्रत्याशी थे, एक तो निकलना चाहिए, 2 निकलना चाहिए, इस पे क्यों नहीं प्रचार करते आप? एक प्रत्याशी गड़बड़ हो जाए, एक प्रत्याशी नहीं पहुंचे, इस पे लोग बहुत बड़ा हंगामा कर देते हैं। इसको भी सोचना चाहिए। हम कह रहे हैं यहाँ से अगर 100 अच्छाइयाँ नहीं है सब में, अगर 50 अच्छाइयाँ है, 50 बुराई है, अगर एक इंसान इसमें से 10 अच्छाई लिया तो कम से कम उसके पास 50 अच्छाई गई। इस पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में मैं बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिस समय वो जा रहे थे, कहीं चाय पी रहे थे, उनके ऊपर कप का चाय भी फेंका गया। उस समय वो जवाब क्यों नहीं दिए? उस समय भी तो दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये दौर है। इस चीज़ को बहुत बड़ी समझने की बात आप लोग को बता रहे हैं। अगर मैं चल रहा हूँ रास्ते में, मेरे ऊपर कोई चाय फेंका, तो मैं नहीं हूँ कि उसका जवाब तुरंत दूँ। अगर बाबा साहब चाय फेंके हुए व्यक्ति का जवाब तुरंत दिए होते तो आज भारत देश का संविधान नहीं लिखा गया होता। और आज जो युवा वर्ग है, आज जो युवा वर्ग के हैं, उनको मैं बहुत सही तरीके से बता रहा हूँ। आज आपका जो शिक्षा लेवल है, ग्रेजुएशन के एबव जो एजुकेशन लेना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी में जाके आपको पीएचडी करना चाहिए, ये सारी बातें आप कहीं ना कहीं से टारगेट अपना नहीं बना के चलते और भूल जाते हैं। आप किसी बहकावे नेता के चक्कर में, किसी छोटे से संगठन के चक्कर में आप परेशान होकर के उसकी बातें शुरू कर देते हैं। यही कमियां हैं। करना क्या है, आपका अगर टारगेट 2024 है तो प्रत्याशी हमारा आंख के सामने नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बहन जी? ये दिखना चाहिए था ना। यही गलती हम लोग किए थे, हम लोग यही देखने लग गए, आज ही जवाब देने लग गए अपने प्रत्याशी को लेकर के। और हम अपना इतना बड़ा देश का संविधान भी खो चुके हैं। लोगों को लग रहा है संविधान अभी चल रहा है। 2024 में जो हम सभी बैठे हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है। आप लोग को पता नहीं, अभी 2 दिन पहले न्यूज पे आया था, जो इस बार वोट नहीं करेगा 350 रुपये उसके अकाउंट से कटेंगे। कितने लोग को जानकारी थी? संगठन वाले कोई बताए? शायद किसी को नहीं पता। इंटरमीडिएट के लड़के जब पढ़ाई करते हैं, उनको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, तब अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। कितने लोग बताएं भाई साहब हमारे लोग? और बताएं आज क्या बता रहे हैं ये लोग? बता रहे हैं 5,000 दे दो तुम्हारा डिफार्मा करा देंगे, 5,000 दे दो तुम्हारा BEd करा देंगे। या तो फिर बगलियाँ मिश्रा साहब की स्कूल खुला, उनमें फ्री में हो रहा है, लोन फ्री में, राशन भी फ्री मिला। जब तुम्हारा एजुकेशन फ्री में होने जा रहा है तो क्या लड़ाई लड़ोगे? ये चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? और बहुत सारे लोग एक विद्यालय के, कारपोरेट जगत के जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं, हम ही आप लोग के बीच में 40-50 स्टूडेंट को ले जा करके उसको एजुकेशन के नाम पे लूट रहे हैं। कितने लोग BEd कर लिए हर गांव से? क्यों रेगुलर नहीं कर रहे हैं? तो पता चलेगा 100 में मात्र 5-6 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो रेगुलर क्लास करके मेहनत पे एंट्रेंस डाल करके इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। आज कहाँ चले गए हम? उस पर तो नहीं धरना देने की कोशिश करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस बढ़ी है, उस पर तो नहीं बवाल मचा रहे हैं। ये सारी बातें हैं। शिक्षा को भी लेके अगर बातें किया जाए तो बहुत कुछ है। तो बस हमको जो मनवादी परंपरा थी, बांटा था, इसमें गलत नहीं है, वो बांट दिया, ठीक है, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन जवाब मैं उनको देता हूँ जो 1,60,000 संगठनों में बांट दिए। बांटा कौन है? हम और आप। इसी गांव में कम से कम 10 पढ़े लिखे होंगे, 10 के 10 लोग 10 संगठन से जुड़े होंगे।
ये है बंटवारा और जोड़ना, दोनों मंत्र होता है। जब हम जोड़ने की बात, फिर से जोड़ने की बात करते हैं तो फिर नंबर आता है हमें सदस्यता की। विदाउट मेंबरशिप आप जुड़े हैं क्या? आप इस गांव से कैसे जुड़े हैं? अभी आधार कार्ड सबका हट जाए, आप जवाब दे पाएंगे हम जुड़े हैं अपने गांव का? सिस्टम बहुत कुछ बदल गया। अभी आप जाइए, खेतों से जुड़े हैं, अपने जिस खेत से जुड़े हैं, 2024 के बाद यह नजारा आने वाला है, आप अपने खेत के लिए भी हक से नहीं मांग पाएंगे कि मेरा खेत है। इस पर बहन जी मायावती जी इस पर बात कर रही है, तो समझ में कहां से आएगा? जिस विद्यालय में आज आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारे विद्यालय को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करके 1600 स्टूडेंट को एक ठेकेदार निर्वाचित किया जाएगा। क्या उस पर नहीं समझ में आ रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, कंपोजिट विद्यालय हुआ है, एक प्रिंसिपल का पद खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उस पर विचार नहीं होगा। विचार क्या होगा कि बहन जी ना महासचिव डॉक्टर मिश्रा साहब है, सतीश चंद्र मिश्रा साहब है, अब बताओ भैया, जो नहीं पढ़ा है उसको तो और खत्म कर रहे हो, आप तो पढ़े लिखे हो। ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास लोग लेके भेजते हैं, और इसी से सबकी प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। इस बार जो अपना मूल वोट था, इसका वोट ट्रांसफर क्यों हुआ? इसका कारण बस यही है, प्रत्याशी भी नहीं था। पहले भी प्रत्याशी हमारे घर पे नहीं आते थे, फिर भी वो जीत के जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा विजन क्या होता था? बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस दिन हमारा विजन ये हो जाएगा बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उस दिन हम प्रत्याशियों को नहीं देखेंगे। ये सोच हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा विजन यहाँ जौनपुर से होता है, जौनपुर के मूल निवासी होते, तो हम भी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बात करते हैं। हमारा तो विजन क्या है? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तैयार हैं? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं? हाँ, सच्चाई बता रही हूँ, वो चोरी हो जाता है सारी चीजें। देखिए, महिलाएं इस बात की गवाह है, चोर होता है और चोरी करता है। और एक चीज बता, लोगों को तकलीफ इस बात से नहीं है कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। जानते हैं तकलीफ किस बात की है? बस जब अपना कोई लीडर आता है, अपना कोई नेता आता है, जो कारपोरेट जगत है, जैसे अडानी का नाम सब सुने होंगे, अंबानी का नाम सब सुने होंगे, तो बताइए कोई अंबानी हो या अडानी हो, बहन जी को चुनाव में दमदारी से लड़ने के लिए कितना आर्थिक सहयोग किया है? कोई कैंडिडेट खड़ा होकर बता सकता है? पैसे से अंबानी क्या बहन जी को सपोर्ट किए? या उत्तर प्रदेश के हाथ पर कंपनी है इसकी HP का लैपटॉप जो बटा था, क्या बहन जी का सपोर्ट करते हैं लोग? नहीं ना। अब मुद्दे की बात करिए। आप लोग भटके कहाँ है, उसको आप बात करिए। माता जी सुनिए, देखिए भटके कहाँ हैं? जब हम लोग गरीब हैं, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग लेबर का काम कर रहे हैं, हम लोग दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता है, 500 रुपये मिलता है। और जब हम मजदूरी का काम करते हैं तो हमारे शरीर में इतना दर्द हो जाता है, और फिर उस दर्द को कम करने के लिए क्या करते हैं? 70 रुपया लेते हैं ना। जब दर्द को कम करने के लिए 70 रुपया पौवा लेंगे तो ये समस्याएं आती है। क्योंकि गरीबी को अगर खत्म करना है तो अपने गरीब व्यक्तियों का, खुद गरीब लोग, हम ही लोग सहयोग करके, क्योंकि अगर आज अंबानी अडानी प्रधानमंत्री मोदी को बनाए हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक किराए का प्रधानमंत्री है, खरीदा गया प्रधानमंत्री है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जब बहन जी को हम लोग बनाएंगे अपने तन से, अपने मन से, अपने धन का सहयोग करके, तो सुनेंगे किसकी? हमें लोग की सुनेंगे ना। तो बस हम लोग गलती यही करते हैं। उसका भी सोल्यूशन होगा, सब होगा। हाँ, अब देखिए समस्या एक कौन बताया आपको? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। एक कौन बताया? 10 लोग हैं, 10 लोग में 6 लोग कहते हैं नहीं आज खिचड़ी बनी। ठीक है, क्यों कहते खिचड़ी बनी? क्योंकि 10 हैं आलसी, तो उसमें 2 लोग ऐसा है नहीं सब्जी रोटी पनीर दाल चारों खाएंगे। ठीक है, तो 6 लोग खिचड़ी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब 6 खिचड़ी के चक्कर में पड़ते हैं तो
10 में 6 तो कन्वर्ट होने कहीं और 4 तो नगदी है। संख्या में तो हम ज्यादा हैं, और जब संख्या में ज्यादा हैं तो हमें आपको क्या लगता है हम जीत रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा 6 किधर गया, इसका भी कैलकुलेशन तो होता है। हमारे माइंड में बहुत कुछ सेट किया गया, ईवीएम में भी किया गया, कहीं कहीं बहुत कुछ है। एक तो मुद्दा है बहुत कुछ का, महंगाई का। अभी आप लोग महंगाई पे बात करेंगे ही नहीं, सच्चाई है महंगाई पे बात ऐसे किया भी नहीं जाता है। महंगाई कैसे बढ़ाया जाता है, मोटा मोटा फार्मूला बता दूं। आज आप लोग को अगर 5 रुपए में रोटी मिलती है, एक ढाबे पे जाइए, 5 रुपए की रोटी मिलती है, तो ढाबा वाला करता क्या है, जाता है सरकार के पास, कहेगा साहब मुझे महंगाई बढ़ाना है, वो कहेगा बढ़ा दो। और आप लोग को क्या लगता है सरकार बढ़ा रही है? नहीं, वो कहेगा आप बढ़ा दो, वो बढ़ाएगा कितना, 15 रुपया। और फिर धरना देने कौन जाएगा? धरना देने सबसे ज्यादा सर हम ही लोग जाते हैं ना, महंगाई बढ़ रही है। कारपोरेट जगत वाले कभी नहीं देखेंगे धरना, वो जाएगा धरना देगा, कहेगा 5 रुपए की रोटी आज 15 रुपए मिलने लगी। ठीक, फिर आप लोग किसके आगे जाओगे? सरकार के आगे। अब सरकार कहेगी अच्छा 5 रुपए की रोटी 15 मिल रही है, एक काम करो मैं महंगाई घटाता हूं, जानते कितना? वो कहेगा आधा रुपए में, मतलब 15 का आधे में रोटी बिकना चाहिए। अब आपकी नजर में क्या है? हाँ सरकार ने महंगाई कम की, 15 का आधा कर लीजिए, कितना है? 7.5। महंगाई फिर बढ़ी की नहीं है? और लगा हमको सरकार कम भी कर दी, और जो बढ़ाने वाला था वो बढ़ा भी दिया 2.5 रुपया। इसी फार्मूले पे आज, इसी कंपोजिशन पे आज शासन में बैठी सत्ता और सरकार चला रहे। हम और आप किससे फिर मिलते हैं? सरकार तो महंगाई कम कर दी, महंगाई की है लेकिन बढ़ा की है, इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे गैस मिला था पहले फ्री में, आज हमारे जो युवा भाई है ना, बैठते तो मैं खुद बात करता हूँ, जियो का रिचार्ज फ्री में कराए हैं,